बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल एनी फूड्स एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल मैकरोनी बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में जी मैं पानी डालने लगी हूँ तकरीबन हाफ़ के जी के करीब, क्योंकि जो 1 के जी का पैकेट है वो मैंने हाफ़ बनाना है। तो जो पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें ऐड करनी है मैकरोनी। मैकरोनी डाल के आपने एक बार उसको मिक्स कर देना अच्छी तरह से, फिर उसको जो है ना आपने कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अब आते बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास एक जो मैंने साइज़ की चॉप की प्याज की ली है मैंने। आधा चम्मच जो है वो मैंने नमक का लिया है, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया था। और जी साथ में ये मैंने जो है आधा चम्मच जो है वो दुर्दरा मिर्च की ली है। एक चुटकी जो है वो मैंने हल्दी की ली है। आधा चम्मच जो है वो मैंने पिसी हुई काली मिर्च की ली है। और आधा चम्मच जो है वो मैंने पिसा हुआ मिक्स जीरा मसाला लिया है। और जो है ये साथ में आधा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है। यहाँ पे जी एक लेमन है मेरे पास, 5-6 जो है वो सब्ज मिर्चें हैं, 5 से 6 जवे जो है वो लहसुन के हैं। आधा टुकड़ा जो है वो हरी प्याज का, जो कि मैंने बारीक काट लिया है। ये जी आधी प्याली जो है वो टमाटर के है। आधी प्याली जो है ये जो है मटर के हैं। और आधी जो है ये प्याली शिमला मिर्च की है। आधी प्याली गाजर की है। और साथ में ये मेरे पास 1 प्याली के लगभग जो है वो मैंने चिकन ऐड किया यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो जब मैं मैकरोनी बनाती हूँ कि मैं उसमें टमाटर ऐड नहीं करती हूँ, तो आप चाहे तो दही को स्किप करके टमाटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो आधी प्याली दही की ली है। आप जो है ना इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स की जो मिकदार है वो आपको याद रहे। इसके अलावा जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो इनकी क्वांटिटी है वो मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको जो है रेसिपी रिकॉर्ड करने में या सेव करने में आसानी हो। जी कढ़ाई मैंने वापस चढ़ाई है, उसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब जी मैंने इसमें डालनी है प्याज को जी हमने जो है लाइट सा कलर दे लेना है ताकि जो है थोड़ा कलर अच्छा आए मैकरोनी का। मीडियम फ्लेम रखनी है आपने। मैकरोनी को भी आपने जो है ना सब्जियों की तरह जो है ना लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो देखिए जो प्याज का कलर है ना वो चेंज हो चुका है। तो जी अब इसमें जो है ना मैंने ऐड करनी है चिकन ऐड करके मैंने इसको जी जब तक कुक करना है जब तक कि इसके ना कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे कलर चेंज होगा तो बाकी चीज़ इसमें ऐड करेंगे। चिकन जी गोल्डन हो चुका है, बड़ा प्यारा सा लाइट कलर आ चुका है। अब इसमें जो हरी प्याज डालूंगी। हरी प्याज ऐड करने के बाद इसको जी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है वो सोते कर लूँगी। मीडियम फ्लेम रखनी है आपने, जो है चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये जो ग्रीन प्याज होती है ये जो है ना जलना शुरू हो जाती है फ़ौरन ही, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। और जी इसको मिक्स करते रहना है बराबर आपने। और अब जो बाकी जो मसाला जाते हैं उनकी क्वांटिटी आपको ऑलरेडी पता है, वो मैंने यहाँ पे सारी ऐड कर दी है। मसाले को हम अच्छी तरह कुक कर लेते हैं जी। और एक बार ये कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मैकरोनी में दही यूज़ नहीं करती। आप दही यूज़ करना चाहें तो आप दही यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी ऑप्शन है। मैं यूज़ नहीं करती, मैं लेमन यूज़ करती हूँ और दही यूज़ करती हूँ। मसाले मैंने ऐड किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स होकर फ्राई हो चुके हैं। अब जी बारी आती है सब्ज़ मिर्चों की। सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैंने लंबी लंबी बारीक काटी हैं। तो जी आपने भी ऐसे ही काट लेनी है, या आप चाहें तो किसी भी शेप की जो आपको पसंद है उस शेप की आप काट सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने जो है सब्ज़ मिर्च को भी तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए जो है मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ ही, ताकि ज़रा ग्रेवी अच्छी सी हो जाए। सब्ज़ मिर्चें भी जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब जी बारी आती है सब्ज़ी में। सबसे पहले मैं मटर ऐड करूंगी। और मटर जब किसी भी सब्ज़ी में डालने हैं या किसी भी डिश में डालने हैं तो आपने जी इसको अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल चनों की तरह। जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ चने फ्राई करते हैं, क्योंकि मटर और जो चने का जायका का दारोमदार होता है वो इसकी बुनाई पर होता है। जितनी अच्छी इन चीज़ों की बुनाई होगी उतनी ही अच्छे जो है वो जायका आएगा। तो साथ में थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं जी इसकी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए मटर के फ्राई होने का इंतज़ार करते हैं। मटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब जी बाकी सब्जियों की बारी आती है, जो कि मैंने बारीक साथ में चॉप की हुई थी, जो है गाजर और शिमला मिर्च की। तो अब जी सारी सब्जियां जो हैं वो डाली जा चुकी हैं। अब अच्छी तरह से सारी सब्जियों की कर लेनी है बुनाई, ताकि अच्छा सा वो एक ना टेस्ट आए। फ्लेम आपने जो बिल्कुल जो है वो मीडियम रखनी है, ताकि जो है वो जले ना, और तेज़ बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना जो है सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। मीडियम फ्लेम में आपने इसको पकाना है।
आप जो है मैकरोनी की कौन सी रेसिपी किस तरीके से बनाते हैं, किस रेसिपी से बनाते हैं, आपने जो मेरे साथ लाजम शेयर करना है। सब्जियों की जी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब जी मैंने दही ऐड की है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आधी प्याली सी थोड़ी कम थी, तो वो मैंने ऐड की है जी। अब जो है दही को भी अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लेना है, जब तक कि जो ऑयल है वो निकल के ऊपर तक नहीं आ जाता। तो जी दही की बुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे। सारी सब्जियों की है अच्छी तरह से जो बुनाई हो चुकी है। अब जिसमें ऐड करनी है मैकरोनी ऐड करने के बाद आपने जी आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि मैकरोनी जो है वो साथ में एक दूसरे के जैसे जुड़ जाती है ना, ऐसे हो जाती है, तो आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेना है। देखिए थी माशाल्लाह बड़ी अच्छी मैकरोनी तैयार हो चुकी है। अब टिप यहाँ पे ये है कि आपने लेमन जो है वो सबसे एंड पे निचोड़ना है, जैसे आंच आपने हल्की कर देनी है दम वाली, और फिर आपने जो है लेमन निचोड़ लेना। और देखिए जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है मैकरोनी तैयार हो चुकी है। लुक से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी डिलीशियस और यम्मी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बाकी रेसिपी से पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।